नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं नवरात्रों के दिनों में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, नहीं तो कभी नहीं होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर की औरतें किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नरक बना सकती है। आपने भी यह कहावत सुनी तो होगी ही। एक सफल व्यक्ति के पीछे महिला का ही हाथ होता है। वो घर की महिलाएं ही होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती है। पत्नी के रूप में जहाँ एक महिला हर कदम पर अपने पति का साथ देती है और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाती है, तो वहीं बेटी के रूप में वह लक्ष्मी के समान होती है और अपने मायके को स्वर्ग बनाती है। जिस तरह से महिलाएं घर को स्वर्ग बना सकती है, ठीक उसी प्रकार उनके किए गए कुछ कार्यों की वजह से घर में दरिद्रता आने में भी देर नहीं लगती। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों के द्वारा अगर नवरात्रों के दिनों में ये काम किए जाते हैं तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नवरात्रों में ऐसे काम करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और इसके कारण हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतें आ रही हों और फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको असफलता मिल रही है, तो आप समझ जाइए कि इसकी वजह उन कामों को आप मान सकते हैं। घर की महिलाओं की आदतों और कामों की वजह से भी आपकी किस्मत खराब हो सकती है। तो विशेषकर औरतों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रों के दिनों में भूलकर भी ये काम ना करें। प्यारे दोस्तों, ये काम इस प्रकार से है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी के बराबर का ही दर्जा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है झाड़ू को। और यदि आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। तो विशेषकर नवरात्रों के दिनों में तो आप भूलकर भी झाड़ू को पाँव ना लगाएं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये माता की पूजा का चल रहा है। अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कढ़ाई गैस पर और जूठे बर्तन सिंक में रखकर सो जाती हैं, तो ये भूलकर भी नहीं करना चाहिए। खासकर नवरात्रों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का हर प्रकार से निरादर होता है ऐसा करने से। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। प्यारे दोस्तों, जिस घर की महिलाएं पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलती है, वहाँ से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए अगर आप कभी ऐसी गलती करती भी हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रों के दिनों में तो खासकर इस बात का ख्याल रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नवरात्रों के दिनों में ऐसा कार्य करते हैं तो 100% माता के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। कई महिलाओं की आदत होती है कि वे घर की दहलीज पर ही बैठकर भोजन करती हैं, लेकिन अगर घर की कोई भी महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उसे घर की बर्बादी का कारण मानना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में वैसे भी व्रत का समय चल रहा होता है और व्रत किए हुए औरतें अगर दहलीज के ऊपर बैठकर या दहलीज के पास बैठकर खाना खाती हैं तो ये एक प्रकार से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए भूलकर भी ऐसा ना करें। घर की महिलाएं अगर रात में रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोती है तो यह गरीबी को दावत देता है। ऐसा भूलकर भी ना करें। घर में सुख शांति के लिए हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रों के दिनों में भी आप खासकर ऐसा पूरे 9 दिन करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल की बजाय रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि नवरात्रों के दिनों में आप
सूरज के निकलने से पहले ही अपने घर में झाड़ू पोछा कर लें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल देर तक सोती हैं उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए यदि घर की समृद्धि चाहती हैं तो आप नवरात्रों के दिनों में तो खासकर सूर्य के उगने से पहले ही जग जाएं और अपने आप को स्वच्छ करके नहा धोकर माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए हर प्रकार से माता को प्रसन्न करते हुए पूजा आराधना करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।